ये समन्स रिसीव नहीं करने हैं, और अगर समन रिसीव नहीं करेंगे, बार बार तारीख मिलेगी तो आप हो जाओगे परेशान, और यही उनका मकसद हुआ करता है। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आप क्या, आपने अक्सर एक बात देखी होगी कि आपने तलाक का केस किया है अपनी पत्नी के विरुद्ध, आप कोर्ट से सम्मन भिजवा रहे हैं, लेकिन सम्मन्स बार बार आ जाते हैं वापस, और उस पर लिखा होता है कभी कि घर पर ताला मिला, कभी ये लिखा होता है कि वो 2 महीने के लिए बाहर गई हैं, कभी ये लिखा होता है कि बार बार जाने के बाद भी वहां पर इस नाम का व्यक्ति नहीं रहता। इसी तरह की समस्या आपके साथ भी आती हैं, और आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि तलाक के केस का सम्मन कोर्ट का भेजा गया कैसे और किस तरह से अपनी पत्नी को सर्व कराया जाए। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ, और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए करना क्या होता है, जब भी आपने अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक का केस किया है और आपकी कोर्ट के द्वारा तलाक के सम्मन्स भेजे जा रहे हैं, कोर्ट के द्वारा कोर्ट से प्रोसेस सर्वर पहुंचता है, लेकिन कोर्ट का जो प्रोसेस सर्वर अपनी रिपोर्ट जब दिखाता है और आप जब कोर्ट में पहुंचते हो अगली तारीख पर बड़ी खुश होकर के, ये कि आज आपकी पत्नी जरूर कोर्ट में आएगी, और देखते हैं कि वो क्या जवाब लेकर के आती है, लेकिन रिजल्ट होता है वही 0, क्योंकि वहां पर जज साहिबा आपको पढ़ के रिपोर्ट सुना देते हैं कि समन्स जो है सब नहीं हुए, तो मैं समन्स इश्यू कर रही हूँ अगली डेट के लिए, और अगली डेट दी जाती है, और आपको समझ भी नहीं आता कि आप कोर्ट में क्या जवाब दें, और अगली तारीख मिल जाती है और आप हो जाते हैं परेशान। और ऐसी स्थिति 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार आती है, और ये स्थिति आती है क्योंकि आपकी पत्नी ने ठान रखी है कि आपको किसी न किसी तरह से परेशान करना है। अगर आप कोर्ट के समन्स में भिजवाएंगे तो भी वो कहती हैं या मानती हैं, समझती हैं कि ये समन्स रिसीव नहीं करने हैं, और अगर समन रिसीव नहीं करेंगे, बार बार तारीख मिलेगी तो आप हो जाओगे परेशान, और यही उनका मकसद हुआ करता है। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपका केस एडमिट होता है, जज साहब ने समन्स इशू कर दिए, आपने पीएफ जमा कर दिया, समन्स बन गए, जज साहिबा के सिग्नेचर्स हो गए, लिफाफों में भी आपने जो आपकी पिटीशन की कॉपी थी, डॉक्यूमेंट की कॉपी थी, वो सारे के सारे भेज करके एनवलप में स्टैंप लगवा दी, कोर्ट की टिकट भी लग गई, सब कुछ हो गया। अब डाक के द्वारा भी जा रहा है, प्रोसेस सर्वर के द्वारा भी जा रहा है। यहां पर हम कैसे इंश्योर करें इस बात को कि आपकी जो अगली तारीख है वो जाया ना जाए, आपके जो अननेसेसरी पैसे खराब हो रहे हैं तारीख पे तारीख मिलने के, उनको बचाया जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जब कोर्ट से समन्स को इशू करने का ऑर्डर हो रहा है, तो जज साहब से 2 बातें बहुत ध्यान से करनी है। एक तो ये कि जज साहिबा को आप ये कहें कि जज साहिबा इसमें सम्मन सर्व करने के लिए सारे अवेलेबल मोड्स के लिए आप ऑर्डर कर दें। मतलब ये कुरियर के द्वारा भी जाए, ये स्पीड पोस्ट से भी जाए, ये रजिस्टर्ड पोस्ट में भी जाए, और ये प्रोसेस सर्वर के थ्रू भी जाए। मतलब क्या हुआ कि वो एक चीज से इनकार कर सकती है, 2 से कर सकती है, लेकिन क्या आपको क्या पता है कि वो कब कब समन्स उसके घर में पहुंचेंगे, वो कितनी चीजों को मना कर पाएंगे, उसको खुद नहीं पता कि वो कब कब कैसे कैसे होना है, और वो कितने लोगों को पैसे दे करके और वो रोक पाएंगी झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा झूठी रिपोर्ट्स आती हैं, आपकी पत्नी का नाम मान लेते हैं अनीता है, दरवाजा टक 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 हुआ, अनीता ने दरवाजा खोला और उसने कहा व्यक्ति ने कि मैं डाकिया हूं, मैं पोस्ट ऑफिस से आया हूं, अनीता कौन है, उसको रिसीव कराना है। उसको जैसे ही पता चला कोर्ट से आया है, उसको मालूम तो है, तो उसने क्या कहा, जी मैं तो उनकी रिश्तेदार दूर की गांव से आई थी, और अनीता जो है वो 2 महीने के लिए फला फला जगह पर गई हुई हैं, तो या बीमार हैं, या वो कहेंगे कि लीजिए ये 500 रुपये लीजिए और इसके ऊपर लिख दीजिए कि तालाबंदी मिली।
क्योंकि उसका मकसद है आपको परेशान करना। तो इस स्थिति से बचने के लिए आप एक तो अवेलेबल मोड सारे के सारे कर दें, स्पीड पोस्ट से भिजवाएं, कुरियर से भिजवाएं और रजिस्टर्ड पोस्ट से, और इसके साथ साथ आप कोर्ट के व्यक्ति जो जाता है प्रोसेस सर्वर उसके थ्रू भी भिजवाएं। लेकिन आप सिंपल प्रोसेस के थ्रू ना भिजवाएं, इसको दस्ती सम्मन करवा लें। दस्ती सम्मन करवाने का मतलब ये हुआ कि जब कोर्ट से व्यक्ति जाएगा सम्मन्स लेकर के आपकी पत्नी अनीता के घर पे, और जब अनीता उस प्रोसेस सर्वर को ये कह देगी कि मैं सुनीता हूं, वो इसलिए कह पाएगी क्योंकि प्रोसेस सर्वर अनीता को शक्ल से पहचानता नहीं है। तो यहां पर जब आपने दस्ती सम्मन लिया है तो उस प्रोसेस सर्वर के साथ आप फिजिकली साथ में प्रेजेंट रहेंगे, और आपको कुछ नहीं करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक तो घर आइडेंटिफाई कराना है कि ये है उसका घर। दूसरा, जब टक 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 करके दरवाजा खुलेगा तो आपके सामने अगर अनीता निकलती हैं तो आपको देख करके अनीता ये नहीं कह पाएंगी प्रोसेस सर्वर साहब को कि मैं अनीता नहीं हूं, मैं तो सुनीता हूं या मैं बबीता हूं। समझ रहे हैं ना आप? तो आप दस्ती सम्मन्स लें तो उससे डबल प्रेशर आएगा उनके ऊपर। एक तो वो आपको देख करके सक पका जाएंगी, दूसरा क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपने तो बैक साइड रहना है, आप या आप उसको दिखा करके आप साइड में दूर भी जाके खड़े हो सकते हैं। और अब आपका जो सम्मन है वो 100% आपकी पत्नी के हाथ में पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और अब अगर उनके हाथ में पहुंच गया है तो वो किसी भी तरह से कोर्ट में आने से इनकार नहीं कर सकती, अवॉइड नहीं कर सकती, क्योंकि अगर सम्मन मिलने के बाद भी आपकी पत्नी अगर कोर्ट में नहीं पहुंचती हैं तो आपको परेशान अब होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब अगर सम्मन सर्व होने के बाद भी, यानी कि सम्मन मिलने के बाद भी, उनको इत्तला होने के बाद भी, और साथ ही साथ प्रोसेस सर्वर की रिपोर्ट भी साथ में जब दाखिल हो चुकी है, तो अब और हाँ, एक बात और, यहां पर जब आप जाएंगे कोर्ट में तारीख पर तो आप अपनी तरफ से एक एफिडेविट भी फाइल कर सकते हैं, जहां पर आप ये लिखेंगे कि आप फला फला तारीख को ऐसे ऐसे फला फला प्रोसेस सर्वर के साथ वहां पर पहुंचे, मौके पर आपकी पत्नी मिली और आपके सामने जो है सम्मन उनको दे दिए गए। तो अब वो बन चुकी हैं चारों तरफ से, और अगर वो नहीं पहुंचती हैं तो होगा क्या कि केस आगे प्रोसीड हो जाएगा एक तरफा, यानी कि एक्स पार्टी केस चलने शुरू हो जाएगा, और बहुत जल्दी आपके केस में आपको तलाक मिल जाएगा। ना आए पत्नी, उसका नहीं मन करता ना आए, लेकिन उसके ना आने से अब मिलेगा आपको फायदा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।